हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोला। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, कोनिक सेक्शंस का लास्ट पार्ट हाइपरबोला। तो बहुत इजी है हाइपरबोला, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं। इसमें भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला हमें देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। तो हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है और हाइपरबोला बनता कब है? तो आपको याद होगा हाइपरबोला तब बनता है जब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो ए हाइपरबोला इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point, जिसको हम फोकस कहते हैं, in the same plane to its distance from a fixed line, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, is always a constant and which is always greater than unity. unity मतलब 1, ठीक है। तो बेसिकली जो कांस्टेंट है ये 1 से बड़ा होता है, तब जो लोकस बनता है, मतलब शेप बनता है एक मूविंग पॉइंट का, वो होता है हाइपरबोला। तो ई ग्रेटर देन 1। तो अगर आप इस डायग्राम को फिर से देखोगे तो इस डायग्राम में बेसिकली ओ ए और ओ बी का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर एक फ्रैक्शन 1 से बड़ा आ रहा है तो उस पर किसका हाथ है? बेसिकली इसका हाथ होता है न्यूमरेटर का, इस पर हाथ किसका होता है? न्यूमरेटर का होता है, ठीक है। अगर तुम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो बेसिकली तुम देख ही पाओगे कि ओ ए ग्रेटर देन ओ बी। तो अगर ओ ए ग्रेटर देन ओ बी होता है तभी जाके हाइपरबोला बनता है, मतलब ये लेंथ हमेशा ओ बी के लेंथ से बड़ा होगा, तभी हमारा हाइपरबोला बनेगा। सिमिलरली ओ डैश ए will always be greater than the length of o dash b dash, similarly so on so on so on, ठीक है। ओके, तो बहुत सिंपल है। और अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो टाइप 1 को हम हाइपरबोला कहते हैं, टाइप 2 को कहा जाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, एक अलग नाम है। अच्छा, अब जैसे एलिप्स हमने देखा था, एलिप्स में 2 फोकाई थे, 2 डायरेक्ट ट्राइसिस थे, वैसे ही हाइपरबोला में भी बेसिकली 2 फोकाई है, 2 डायरेक्ट्रिसेस हैं। तो 2 फोकाई, एक फोकाई आपका यहाँ पर, दूसरा फोकाई आपका यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है, ए ई कॉमा 0। अरे कहाँ चला गया? ओके, ये आपका पहला फोकाई और ये दूसरा माइनस ए ई कॉमा 0। इसको इस तरफ लिखता हूँ, माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। ये है दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट। सिंपल है, जैसे एलिप्स में था। अब जैसे कि फोकाई है तो डायरेक्ट्रिक्स भी होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होता है और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका एक डायरेक्ट्रिक्स, ये आप दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इनका इक्वेशन क्या है? जैसे एलिप्स में था वैसे ही है। उससे पहले ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पर भी वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब एक्सिस हाइपरबोला को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमारा वर्टाइस या फिर वर्टेक्स। तो ये एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, दो वर्टेक्स है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्टेक्स, यहाँ पर एक वर्टेक्स। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? सिंपल है, ये है माइनस ए कॉमा 0। अच्छा, यहाँ लिखता हूँ,
माइनस ए कॉमा ज़ीरो और ये ए कॉमा ज़ीरो, ठीक है, जैसा एलिप्स में था वैसा ही है। और यहाँ पर भी है एक पॉइंट, ये है 0 कॉमा बी और ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी है 0 कॉमा माइनस बी, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो भी लिख लेता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a बाई ई कॉमा ज़ीरो, और इसका माइनस ए बाई ई कॉमा ज़ीरो, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a बाई ई है तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू a बाई ई, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको एलिप्स में भी। तो इसको किस कलर से लिखें, इससे लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू a बाई ई और इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू माइनस a बाई ई, ठीक है। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। और कुछ और, हाँ, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, एक है कॉन्जुगेट एक्सिस, दूसरा है ट्रांसवर्स एक्सिस। और वो क्या होता है? बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा वो वाला एक्सिस होता है जिस पर हमारे फोकस या फिर फोकाई रहते हैं। तो अब देखो, हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस होगा। क्यों? बिकॉज जो हमारे फोकाई हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो एक्स एक्सिस को अब हम एक नए नाम से पुकारेंगे। इन केस ऑफ हाइपरबोला इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। और जिस एक्सिस में हमारा फोकाई नहीं है वो होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, सिंपल। तो मैं साइड में लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू एक्स एक्सिस, और इसका लेंथ कितना होता है? सेम होता है, ट्वाइस ऑफ ए होता है। कैसे? अरे देखो, बहुत सिंपल है। ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ ये होता है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। तो ये हो जाएगा a प्लस a ट्वाइस ऑफ a, जैसे एलिप्स में था वैसे ही। और कॉन्जुगेट एक्सिस, जैसे एलिप्स में था हमारा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, वैसे ही यहाँ पर है। अगर मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है और माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस, इन केस ऑफ हाइपरबोला। तो इस केस में वाई एक्सिस हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है और वाई और इसका लेंथ b है। क्यों? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b है, तो b प्लस b ट्वाइस ऑफ b। अच्छा, इसके बाद बेसिकली लेटस रेक्टम बाकी है। ये आपके दो लेटस रेक्टम, इनका लेंथ सेम ही है जैसा था एलिप्स में, 2b² बाई a, ठीक है। तो बेसिकली कहा गया लेटस रेक्टम लिख देता हूँ यहाँ पर। लेटस रेक्टम बेसिकली इसका लेंथ है 2b² अपॉन a, जैसे एलिप्स में था वैसा ही है। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है?
बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। एलिप्स में जैसा था वैसा ही है सेम। एलिप्स में भी कोऑर्डिनेट ऐसा ही था कुछ, और इसमें भी ऐसा ही है। और ये होगा माइनस नहीं, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। और ये वाला कोऑर्डिनेट है माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है भाई, और कुछ बचा तो नहीं भाई? कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। अच्छा हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस कितना होगा? ये एक डायरेक्ट्रिक्स, रुको, ये एक डायरेक्ट्रिक्स और ये एक डायरेक्ट्रिक्स, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बहुत आसान। पहले देखो कोऑर्डिनेट क्या है। अगर तुम देखोगे गौर से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ए अपॉन ई। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ए अपॉन ई। तो ये ए अपॉन ई, ये ए अपॉन ई, तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए अपॉन ई। तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए बाई ई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्ट्रिसेस, जो सेम था एलिप्स में भी था वैसा ही यहाँ पर भी है। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए बाई ई। सिमिलरली दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यह हमारा फोकाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट ए ई। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए ई। तो ए ई प्लस ए ई कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए ई। ये होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। So distance between foci equals to twice of AE। ठीक है, सेम है भाई, एलिप्स में जैसा था वैसा ही है, नो चेंज। लेटस रेक्टम का लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है। और कुछ इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ फाइनली। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिकली है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा है, एलिप्स के जैसा ही है, बस यहाँ पर बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, यह है टाइप 1। इसको हम नॉर्मली हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का नॉर्मल है। ठीक है, एक और टाइप है बेसिकली, वो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, टाइप 2, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। टाइप 2 को हम कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, एक और बात, इस हाइपरबोला का एक्सिस कौन सा है? इस हाइपरबोला का एक्सिस है हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, बिकॉज इसी में हमारा फोकस है। तो मेन एक्सिस हमारा ये है, मेन एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, और बाकी जो नॉन मतलब प्राइमरी, यू कैन से प्राइमरी एक्सिस ये है, मतलब मेन, और जो मेन नहीं है वो है
वाई एक्सिस। अब टाइप 2 में उल्टा हो जाएगा सब। ठीक है, टाइप 2 में सब उल्टा हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, हाँ कुछ ऐसा। और थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। देखते हैं कितना घर हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो अब जो हाइपरबोला है वो दिखने में कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। और सिमिलरली नीचे ये 2 घर, तो यहाँ से भी 2 घर। इतना ही है ना? यस, आई गेस इतना ही है। ठीक ठाक है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। ओके, इसके बाद इसके फोकाई कहाँ पर होते हैं? इसका फोकाई बेसिकली यहाँ पर होता है। और इसका यहाँ पर। ओके, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 कॉमा, रुको, 0 कॉमा ए ई। और इसका होता है 0 कॉमा माइनस ए ई। और क्या था? हाँ, वर्टेक्स। वर्टेक्स ये रहा और ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा ए और ये 0 कॉमा माइनस ए। और फिर वर्टाइसिस के बाद क्या था? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो भाई साहब यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। ये रहा आपका डायरेक्ट्रिक्स। और ओरिजिन तो ये रहा आपका। और डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्सिस को, वो पॉइंट्स भी लिखो। ये है 0 कॉमा ए बाई ई। ये होगा 0 कॉमा माइनस ए अपॉन ई। और कुछ, हाँ, इक्वेशंस। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा, सेम ही रहेगा, बस थोड़ा डिफरेंस क्या कि y इक्वल टू ए बाई ई होगा, ये वाला। ठीक है, और ये वाला होगा y इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ये होंगे आपके डायरेक्ट्राइसिस के इक्वेशंस। और क्या था? लेटस रेक्टम भी ड्रॉ कर देता हूँ। लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होता है, अगर आपको याद हो तो। कुछ ऐसा। और कुछ ऐसा।
90 डिग्री में होते हैं बेसिकली। और यहाँ भी आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक और ये वाला एक। अच्छा, इनको डिफरेंट इंक से देता हूँ, ये वाला और ये वाला। ये है -b,(-b,0) ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये वाला b,0। और कुछ बचा तो नहीं भाई? लेटस रेक्टम का लेंथ सेम है, सब कुछ ये सेम। और तो बेसिकली और कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार कौन सा होगा बताओ? सोचो सोचो। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इस बार कौन से होंगे? तो इस बार हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस होगा। क्यों? बिकॉज इस बार हमारे वाई एक्सिस के ऊपर हमारे जो फोकाई है उनका घर है, तो इसलिए ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार कौन होंगे? इस बार हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना होता है? ट्वाइस ऑफ ए। सिमिलरली कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू एक्स एक्सिस होगा, और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ ट्वाइस ऑफ बी होता है। देन लेटस रेक्टम है 2b²/a। और कुछ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ये सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स सेम है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है ट्वाइस ऑफ AE, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A/E। और कुछ और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा भाई। कुछ मिस आउट तो नहीं किया मैंने यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो और कुछ भी मिस आउट नहीं हुआ। ठीक है भाई, हो चुका है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ फिर। स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² माइनस x² b² इक्वल टू 1। थोड़ा सा अलग है ये दूसरे से, ठीक है। तो बेसिकली इस बार y के नीचे बेसिकली a है, मतलब हमारा जो y एक्सिस है इस बार ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है, इसलिए y के नीचे a आया। फिर -x²/b² इक्वल टू 1। ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है भाई, सिंपल। अब एक रिलेशन देख लो भाई A, B और E के लिए। और एक और बात ये है कि यहाँ पर जितने भी आपको क्वांटिटीज़ दिख रहे हैं A, B और इसेंट्रिसिटी सारे आपके पॉजिटिव हैं, मतलब 0 से बड़े हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इनके पॉजिटिव वैल्यूज़ से मतलब है, नेगेटिव वैल्यूज़ से नहीं। A, B और E सारे पॉजिटिव,
ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको मैंने बताया था, एनसीईआरटी में ए ई को क्या लिया गया है, सी लिया गया है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। अब रिलेशन लिख लो भाई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा, ए बी एंड ई थोड़ा सा डिफरेंट है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो एलिप्स वाली रिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंस है ये, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। एलिप्स वाले रिलेशन में वन माइनस ई स्क्वायर था, अब इसमें ई स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। एलिप्स में ये वाला जो पार्ट है वन माइनस ई स्क्वायर है और बाकी का सेम, और इसमें ई स्क्वायर पहले आएगा फिर माइनस वन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैराबोला के स्टैंडर्ड टाइप्स। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस टाइप करते हैं। सपोज़ आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए कि इक्वेशन गिवन रहे आपको, और आपको इक्वेशन देख के वहाँ से बेसिकली आपको क्या निकालना है, कह सकते हो कि फोकाई का कोऑर्डिनेट्स एट्सेट्रा चीज़ें आपको अगर निकालनी हो तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में एक ले लेता हूँ एग्जांपल का, या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही ले लेता हूँ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन चलिए अब तो अगर इक्वेशन आपका कुछ ऐसा गिवन रहे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा मैं लिख क्यों रहा हूँ भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा क्वेश्चन ठीक है, ये वाला क्वेश्चन vertices, eccentricity, length of the latest rectum, length of major axis and minor axis ज़रूरत नहीं है, अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक काम करते दे देते, चलो कोई ना। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होगा इसमें, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स ओके। चलिए भाई शुरू करते हैं। इक्वेशन लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। ऐसा कुछ अगर गिवन है तो सबसे पहला टेक्निक क्या होगा, सबसे पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। वो कैसे, राइट हैंड साइड को हमेशा 1 बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो राइट हैंड साइड को और लेफ़्ट हैंड साइड को हम बोथ साइड में 16 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 16/16। ऐसा करने से राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, और ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा which is in the form y square by a square minus x square by b square इक्वल टू 1। तो ये टाइप 2 मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला का टाइप है, इसका इक्वेशन है। तो यहाँ से देयरफॉर ए स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 16, तो ए का वैल्यू 4 और बी स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, तो बी स्क्वायर 1, यहाँ से बी का वैल्यू 1। तो अब हमें क्या निकालना होगा, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए तुम ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि ई इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
So 1 plus b square means 1, a square means 16, रूट 17 अपॉन 4. तो इसेंट्रिसिटी आ गया रूट 17 अपॉन 4. और इसेंट्रिसिटी इतना आने के बाद बेसिकली हमें अभी क्या निकालना है, लेटस रेक्टम का लेंथ और फोकाई का कोऑर्डिनेट्स. तो ये कौन सा टाइप है, टाइप 2 है, ठीक है. तो टाइप 2 हाइपरबोला में कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म कुछ ऐसा होता है 0, प्लस माइनस ए ई. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर 0, प्लस माइनस ए ई. तो ए ई करेंगे तो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 17 आएगा, 0, प्लस माइनस रूट 17. Then after the coordinates of chords foci, vertices, okay, chords of vertices. तो टाइप 2 में बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस आर इन द फॉर्म 0, प्लस माइनस ए. इस फॉर्म में होता है. तो ए का वैल्यू 4, तो इट विल बी 0, प्लस माइनस 4. वेरी इजी. इसके बाद क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ ट्वाइस ऑफ ए होता है, सबको पता है. ट्रांसवर्स एक्सिस ट्वाइस ऑफ ए, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 यूनिट्स. फिर आता है कॉन्जुगेट एक्सिस. कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ 1, 2 यूनिट्स इज़ द आंसर. फिर लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा, लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए. बी का वैल्यू 1 है तो 2 बाई ए 4, 1 2 बाई 4, हाँ हाफ यूनिट्स होगा, ठीक है. तो लेटस रेक्टम ये हो गया सब कुछ. वेरी इजी, ठीक है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन से मिलेंगे ज़्यादातर. और तो फिर आपको कंडीशन वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कंडीशन जिनमें गिवन रहेगा. तो देखते हैं कंडीशन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना होगा. कंडीशन वाले क्वेश्चंस देखते हैं. तो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हाइपरबोला. पैराबोला लिख रहा था. विथ फोकाई 0, प्लस माइनस 3 एंड वर्टाइसेस 0, प्लस माइनस रूट 11/2. ठीक है. तो अब आपको इक्वेशन बताना होगा हाइपरबोला का. बेसिकली फोकाई गिवन है और वर्टाइसेस गिवन है. ओके. तो फोकाई देखते को समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, मतलब टाइप 2 हाइपरबोला है. ओके. और यहाँ से ये वैल्यू हमें क्या बताता है, ए ई का वैल्यू हमें 3 मिल गया. वर्टाइसेस किस फॉर्म में होते हैं, 0, प्लस माइनस ए की फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ से मुझे ए का वैल्यू मिल गया रूट 11/2. और फिर यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लो. फिर ई का वैल्यू आ जाएगा कितना, 6/√11. ओके. 6/√11 आने के बाद इसेंट्रिसिटी मिल गया, ए मिल गया. यहाँ से बी निकाल लेंगे. बी निकलने के बाद हमारा इक्वेशन आ जाएगा जो कि है y² माइनस x² b स्क्वायर इक्वल टू 1. इसमें वैल्यूज पुट करके इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गया. वेरी इजी. तो लिखो, फोकाई 0, प्लस माइनस 3 are in the form
0 कॉमा प्लस माइनस ए ई, देयरफॉर ए ई का वैल्यू 3 आ गया। देन वी हैव वर्टाइसिस। वर्टाइसिस 0 कॉमा प्लस माइनस √11/2 are in the form 0 comma plus minus a, therefore a equal to √11/2. Then therefore e का वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पर बिठाओगे तो e मिलेगा आपको 6/√11। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो इट विल बी 6√11/11। रैशनलाइज कर दिया है। ओके, अब b का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है b² = a² × e² - 1। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ae² - a²। ae का वैल्यू 3 पता है तो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, माइनस a का वैल्यू कितना है √11/2 तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 11/4 हो जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर करने के बाद देन यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 - 11 कितना हो जाता है 22, राइट। 25/4 इट इज़ 5/2। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप जंप कर रहा हूँ। तो b का वैल्यू आ गया बेसिकली 5/2। ओके, तो b² का वैल्यू आएगा 25/4 और फाइनली हमारा इक्वेशन क्या होगा y² / a²। कितना है, a है अपना ये, तो a² हो जाएगा 11/4 माइनस x² / b कितना है 25/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब क्या होगा बेसिकली, ये जो 4 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस 4y² / 11 माइनस 4x² / 25 इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। खैर छोड़ो, इतने रखो और ज़रूरत नहीं है इसको मॉडिफाई करने का। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। इसके बाद और क्या क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चंस बेसिकली चलो भाई यहाँ से करते हैं फिर सॉल्व। एक और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। हाइपरबोला भी बहुत इजी था, ठीक है ना, हाइपरबोला पार्ट वेरी इजी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ फोकाई दिस। ये थोड़ा चेंज होगा या 12 हो जाएगा, और कहा गया। और वर्टाइसिस नहीं गिवन, अब गिवन है आपका बेसिकली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है। इक्वल टू 36। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके, फोकाई का कोऑर्डिनेट और लेटस रेक्टम गिवन है। तो आपको लिखना होगा कि फोकाई जो है 0, ±12 ये आपका किस फॉर्म में लग रहा है,
0 कॉमा प्लस माइनस ए ई, मतलब टाइप 2 हाइपरबोला। देयरफॉर ए ई 12 हो गया। देन वी हैव लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है 2b² बाई ए इक्वल टू, यही क्वेश्चन में गिवन है 36। तो ये और ये कट जाएगा, 18 हो जाएगा। तो b² इक्वल टू 18a। ठीक है, यहाँ से ये वाला वैल्यू हमें मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा ए, बी और ई। तो हम एक काम करते हैं, जो रिलेशन है अपने पास वो यूज़ करते हैं। क्या रिलेशन है कि b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं तो b² इक्वल टू ए ई होल स्क्वायर माइनस a²। अब यहाँ से देखो b² का वैल्यू पता है 18a, ए ई स्क्वायर का वैल्यू 12 पता है, और यहाँ पर a² है, ठीक है ना। तो b² हो जाएगा इसके जगह पर 18a, ए ई स्क्वायर 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 माइनस a²। तो a² प्लस 18a माइनस 144 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली मिडिल टर्म से कर सकते हो, 24 और 6 आएगा। ठीक है, 24 और 6 आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इससे a का वैल्यू -24 और a का वैल्यू 6। तो दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू हमें रिजेक्ट करना होगा, बिकॉज हम नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ डील करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो वी हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू, इसी वैल्यू को हम लेंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको कंडीशन लिख के दिया था, अगर आपको याद हो, देखो ए, बी और ई कोई सा भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हमें लेकर चलना है। तो ए का वैल्यू आ गया कितना 6, तो बी का वैल्यू कितना जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पर 6 बिठाओ तो 18 इंटू 6 कितना हो जाता है 108। इसका रूट करो। तो एक काम करो भाई, इतना कॉम्प्लेक्स ना करके इसका रूट करोगे तो 9, ये होगा 9 इंटू 2 इंटू 6, 9 बाहर जाएगा 3 रहेगा, 2 इंटू 6 12, 12 से 12 को लिख सकता हूँ 2, तो 6√3 हो जाएगा, राइट। बी का वैल्यू आएगा 6√3 होना चाहिए। अच्छा, वैसे बी का वैल्यू चाहिए किसको, b² हमें चाहिए, तो b² क्या हो जाएगा 108। a² हो गया, b² हो गया। अब इक्वेशन मिल जाएगा फिर, इक्वेशन ये टाइप 2 है ना, हाँ टाइप 2 है, तो y² अपॉन a² कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस x² अपॉन b² कितना होगा 108 इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर। और एक और टाइप के क्वेश्चंस करवाते हैं, पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चंस, है ना। तो फाइंड द इक्वेशन, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ फोकाई 0, प्लस माइनस √10 and passes through the point 2,3। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये टाइप 2 पैराबोला है, बिकॉज फोकाई कुछ 0, प्लस माइनस ए ई के फॉर्म में है, तो ये टाइप 2 है, देख के समझ में आता है। और ये 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब अगर हमारा हाइपरबोला कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो ये जो हाइपरबोला है ये इस पॉइंट पर 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है।
तो ये जो 2,3 पॉइंट है ये हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लिखो सिंस फोकाई 0, प्लस माइनस √10 आर ऑन दी y-axis, then the standard equation of the parabola will be hyperbola will be टाइप 2 वाला इक्वेशन क्या था, y² माइनस a² y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल टू 1। इसके बाद लिखो सिंस 2,3 lies on the hyperbola, therefore it must satisfy the equation of the hyperbola। तो इसका मतलब therefore सो 2 का वैल्यू बिठाओ, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x के जगह पर बिठाओ, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y के जगह पर बिठाओ। तो सो 3² बाई a² माइनस 2² बाई b² इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन मिला, हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए होगा। ओके, अच्छा एक और बात, सिंस फोकाई 0, प्लस माइनस √10 are in the form 0, प्लस माइनस AE, therefore AE equals to √10। ठीक है, AE equals to √10 ये वैल्यू आया। अच्छा, हमारे पास एक और इक्वेशन मिल सकता है, कैसे, हमारे पास एक रिलेशन है यूजिंग b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1। इस इक्वेशन से भी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो कि b² इक्वल टू a² e², या फिर ऐसे लिख सकते हो ae होल स्क्वायर माइनस a²। यहाँ से ae का वैल्यू √10 बिठा दो, तो वी विल गेट ए रिलेशन बिटवीन b² इक्वल टू 10 माइनस a²। तो बेसिकली b² का वैल्यू 10 माइनस a² का बराबर है, ये b² यहाँ पर बिठा सकते हो, तो कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में रख दो, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई a² माइनस 4 बाई 10 माइनस a² इक्वल टू 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा a² इंटू 10 माइनस a²। तो यहाँ पर होगा 9 इंटू 10 माइनस a² माइनस 4 इंटू a² इक्वल टू 1, implies 90 माइनस 9a² माइनस 4a² इक्वल टू a² 10a² माइनस a⁴। ठीक है, फिर से मिडल टर्म से हो जाएगा। तो a⁴ इधर क्या है -13, इस तरफ आएगा तो +3a² और इधर -90। और रुको -90 नहीं, रुको थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा गलत, ये बेसिकली -23a² और इधर +90 इक्वल टू 0। ठीक है, लेट a² इक्वल्स टू k, तो इट विल बी देन it will be k² minus 23k plus 90 equals to 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से therefore k इक्वल टू माइनस माइनस प्लस b
+23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है, आई गेस 5 to 9 होता है। तो 5 to 9 -4 इंटू 1 इंटू 90 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, मतलब 2 ही रहेगा। 23 प्लस माइनस रूट ओवर 529 माइनस 360 डिवाइडेड बाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो कैलकुलेट करो, माइनस करो, 529 माइनस 360 169, राइट, यस। तो 23 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 डिवाइडेड बाई 2। तो k हैज़ 2 वैल्यूज़, एक है 36/2 18 और दूसरा है 10/2 5। ओके, और k का वैल्यू हमने क्या लेट किया था, k का वैल्यू हमने लेट किया था एक a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देयर फॉर इम्प्लाइज देख लिखो, a स्क्वायर इक्वल टू 18 इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है, ओके। अच्छा, ए स्क्वायर के 2 वैल्यूज़ आ चुके हैं, तो बी स्क्वायर के भी 2 वैल्यूज़ आने चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, हाँ, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर के 2 वैल्यूज़ रखते हैं। तो नाउ बी स्क्वायर इक्वल, अच्छा रुको पहले ये लिख देता हूँ, फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 18 बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 18 माइनस 8। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज स्क्वायर करने के बाद कभी नेगेटिव आता नहीं है, आ नहीं सकता, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, दिस इम्पॉसिबल। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिजेक्ट ए स्क्वायर इक्वल टू 18, नाउ इट इज़ रिजेक्टेड, बिकॉज अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 18 हुआ तो बी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, जो कि वही पॉसिबल ही नहीं है। किसी का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है, राइट। अच्छा, तो फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर दैट इज़ 5, दैट इज़ 5। हाँ, ये पॉसिबल है, बी स्क्वायर का वैल्यू 5, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ से बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, दिस पार्ट इज़ रिजेक्टेड। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट द इक्वेशन, टाइप कौन सा है ये, टाइप 2। तो ये होगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई, और तुम चाहो तो इसको LCM 5 लेकर इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इट विल लुक लाइक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके ओके ओके, कैसा लगा भाई, समझ आया क्या, बताओ। अगर समझ आया तो वेरी गुड, अगर दिक्कत है तो बताना ज़रूर, कमेंट्स खुले हुए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया है उसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ, अभी के अभी कमेंट में करो, कमेंट करो कहीं पर कोई डाउट है या नहीं, ठीक है। सो फ़िलहाल तो भाई और कोई क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ कि और कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं। तो आई गेस इतना ही एनफ होगा हमारे हाइपरबोला के लिए, और तो इससे और कोई टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, जो आपको तंग कर सकें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि इतना ही होगा आपके लिए हाइपरबोला के पार्ट से, ठीक है। सो हाइपरबोला के पार्ट से तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।
तो हाइपरबोला हमारा फिनिश हो चुका है, अब बस एक्सरसाइज सॉल्व करना बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हाइपरबोला का, एक्सरसाइज 10.4। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 क्वेश्चंस है टोटल, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएंगे। और फिर हमारा आता है मिससेलेनियस एग्जाम्पल्स वाला जो पार्ट, ठीक है, उसमें हमारा एक एक्सरसाइज बचता है मिससेलेनियस एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, उसको हमें करना होगा सॉल्व। 8 क्वेश्चन है उसमें, अच्छे से हमें इसको समझना होगा, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी एक्सरसाइज में फंस जाते हैं, मिससेलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है, क्योंकि उनका अप्रोच समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ठीक है, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस में। अभी तक तो आपने बस इक्वेशन देखा, कोऑर्डिनेट्स निकाले, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा, जैसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर वाले क्वेश्चंस आते हैं, पैराबोलिक मिरर वाला क्वेश्चन, ऐसे ही तुम्हारे आर्क वाले क्वेश्चन, रॉड वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद पैराबोला के वर्टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत कुछ आता है। तो ये सब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जब हम सॉल्व करेंगे तब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और याद रखिएगा, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सो सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।